हेलो प्यारे यानी कि जितने भी साथी हरियाणा से जीबीटी का डीएलएड एग्जाम दे रहे हैं उन सब के लिए जो लैंग्वेज पेपर है संस्कृत के और आपका जो पेपर कोड है 111 उन सभी के जो क्वेश्चन आंसर है कैसे करने हैं इन सभी के बारे में बताएंगे। तो आप लोग को पूरे क्वेश्चंस आप लोग को 35 नंबर के होते हैं और आप लोग को 2 घंटे के समय मिलेंगे। कितने? तो आप लोग को जो लैंग्वेज पेपर है 2 घंटे के समय होंगे और 35 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आप लोग के सब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं और 15 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आपको 20 सब्जेक्टिव से और 15 ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है ताकि हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को क्लियर कर लेना है और सब्जेक्टिव को आपको लिख के आना है जो कि आपको संस्कृत में लिखने होंगे। लेकिन जिस बच्चों को संस्कृत नहीं आता है वो हिंदी पढ़ रहे हैं लेकिन संस्कृत के बारे में उसे कोई नॉलेज नहीं है, तो उन बच्चों के लिए भी यह क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में मैं इस तरह के क्वेश्चंस तैयार किया हूं कि हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो भी आसानी से संस्कृत में क्वेश्चन आंसर कर के आएंगे और अच्छे अंक से एग्जाम को क्लियर भी कर पाएंगे। तो आप लोगों के जो 35 नंबर के जो पेपर होते हैं उसमें आप लोग को 14 पासिंग मार्क है, यानी कि 14 नंबर जो ले आएंगे वो इस सब्जेक्ट में आएंगे कि क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप लोगों को स्टूडेंट कह रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि जो सब्जेक्ट होंगे संस्कृत सब्जेक्ट वो कौन सी भाषा में लिखने हैं। तो आप लोगों को जो क्वेश्चंस के जो पेपर है बिल्कुल साफ तौर से कहा गया है, प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम दयानी, यानी कि संस्कृत भाषा में आप लोगों को उत्तर लिखना है। लेकिन जिन बच्चों को संस्कृत नहीं आता है, संस्कृत नहीं पढ़े हैं, तो उन बच्चों के लिए कैसे आंसर लिखना है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या है उसको देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न स्टडी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, आने वाले जो समय होंगे आप लोग सेकेंड ईयर में जाइएगा तो वहाँ भी आप लोग को इसी चैनल पे आप लोग को क्लासेस देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने संस्कृत के जो क्लास है वो संस्कृत की क्लास के जितने भी स्टूडेंट है वो सभी एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक इतना कीजिए कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को इसी तरह आने वाले जो समय है इसी तरह तैयार करता रहूँगा। तो बस आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे और अपने सभी साथी जो साथी संस्कृत से अच्छे तैयारी करना चाहते हैं तो इस क्लास को उन साथियों के पास ज़रूर पहुंचाइए। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चंस क्या है? आप लोगों का जो पेपर कोड 111 होंगे। कितने? 111। और उनमें से मैंने VBI क्वेश्चन आंसर चुन के लाया हूँ, यानी कि आप लोग को 3 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोग को 30 क्वेश्चन होंगे और जो आप लोगों को 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे वो 15 प्रश्न लाए हैं। और आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो तो बहुत सारे हैं। अगर इतने ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके जो 15 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को इस वीडियोज को स्किप न करना है, बिल्कुल अच्छे तरीके से देखने हैं, बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट को देखने हैं। जिन बच्चों को संस्कृत में डर लग रहा है तो अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इस तरह क्वेश्चंस को तैयार किया हूं कि बस आप लोग को हिंदी से सही लिखना है, बस आप लोगों को कुछ वर्ड को चेंज कर देना है, यानी कि कुछ वर्ड को चेंज करके संस्कृत में बना देना है ताकि एग्जामिनर को लगे, यानी कि जो कॉपी चेक करते हैं उसको लगे कि संस्कृत में लिखा हो, यानी कि उसको झांसा देना है और हमें अच्छे अंक से पास हो जाना है। तो बस आपको क्या करना है, जो एग्जामिनर होते हैं कॉपी चेक करने वाले उसको झांसा देना है और एग्जाम में अच्छे अंक ले आना है। तो बस आप लोग को संस्कृत में फॉर्मेट वही है, हिंदी के फॉर्मेट रहेंगे, उस हिंदी फॉर्मेट को थोड़ा बहुत संस्कृत में लिख देंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि यह जो लिखा है संस्कृत में लिखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन है। आप लोग जरूर एक बार वीडियोस को लाइक कर दे, एक छोटा सा प्यारा सा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ एक बार कमेंट जरूर कर दे। पहला क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम महत्वम प्रस्त्यापयंत। इस तरह के क्वेश्चन है प्रस्त्यापयंत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्कृत के जो पहले क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले हम सब्जेक्टिव को करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव को करेंगे। तो आप लोग थोड़ा बहुत समय दीजिए, यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं संस्कृत में तो इस क्लास को ज़रूर देखिए। जो बच्चे हमसे 4 सेट लिए थे उसका एग्ज़ाम तो काफ़ी अच्छे तरीके से गए, कहीं कोई भी सेट मिल जाए सारे सेट से क्वेश्चंस मेरे
4 सेट से आए थे। अब चलते हैं क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम महत्वम प्रस्तया। पहला क्वेश्चन है संस्कृत भाषायाम महत्वम प्रस्ताप्यत। इसका आंसर लिखना है संस्कृत भाषा भारत की प्राचीनतम एवं वैज्ञानिक भाषा है। इस तरह आपको लिखने हैं, बिल्कुल सरल शब्द में लिखने हैं और कुछ वर्ड को चेंज कर देना है। ऐसा भाषा वेद उपनिषद रामायण, यानी कि इस तरह आपको लिखने हैं महाभारत देशु प्रयुक्ता, सा भारतीय संस्कृति की आत्मा है। संस्कृतम केवल धार्मिक भाषा नस्ति अपितु विज्ञान गणित दर्शन चिकित्सा इत्यादिषु अपितु प्रयुक्ता आसितम संस्कृत से अध्ययनादम शुद्ध धोचरामम वाक्पटुता व वर्धते। अतः ऐसा भाषा भारतीय ज्ञान संपदा की जाननी यानी कि जन्नी माता जाती है। इस तरह आपको लिखना है, यानी कि कुछ वर्ड को चेंज कर देना है, बस आप लोग के क्वेश्चन आंसर रेडी हो जाएंगे। आप लोग तो उतने यानी कि आप लोग इतने बेसिक से संस्कृत को नहीं पढ़े हैं जैसे हम लोग हिंदी के लिए बेसिक तरीके से सीखते हैं। इसलिए संस्कृत को, शुद्ध संस्कृत भाषा को सीखना है, शुद्ध संस्कृत को लिखना है, तो मुझे हम लोगों को बेसिक चीज़ों के ऊपर फोकस करने होंगे। जैसे हम लोगों ने इंग्लिश सीखने के लिए किया था, हिंदी के लिए किया था, उसी तरह हमें संस्कृत भाषा बोलने और लिखने के लिए उसी तरह की मेहनत करने की जरूरत, तभी हम संस्कृत सीख पाएंगे। लेकिन हम लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, बस हम लोग को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने हैं, एग्ज़ाम को पास करने हैं। तो बस आप लोगों को थोड़ा इधर उधर करके पढ़ लेना है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर का, प्राचीन भारतीय भाषाना वर्गीकरण कथयत, इसके बारे में लिखना है। चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या लिखना है? प्राचीन भारतीय भाषम त्रिविद्याम संति। पहला है वैदिक संस्कृति या वेदों की भाषा, दूसरा है लौकिक संस्कृति यानी कि सामान्य प्रयोग की भाषा, तीसरा है प्राकृत एवं अपभ्रंश या जन भाषा यानी कि संस्कृतादेव अंशा भाषानाम विकासम अभवत। प्राकृत से अपभ्रंश से आधुनिक भाषा उत्पन्नम अतम संस्कृत सर्वभाषानाम जननी मता। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है श्रवण कौशल से महत्वम वर्णयत। इस तरह आपके क्वेश्चन रहेंगे, आपको आंसर लिखने हैं। श्रवण कौशलम भाषा शिक्षण से मूलाधार अस्ति, श्रोता यदि ध्यान पूर्वक सुनोति तर्थि सह अर्धग्रहणम सुकरम करोति, श्रवणेन उच्चारण शुद्धि भावबोधम तथा संवाद शक्ति वर्धते विद्यार्थिन। श्रवण कौशल से अभ्यासेन अध्यापनम अधिक प्रभावशाली भवति, अतः श्रवणम भाषा ज्ञान से प्रथम पारी अस्ति। इस तरह आपको लिखने हैं, यानी कि हम लोग उतने अच्छे से लिखेंगे कि आप लोग के जो एग्जामिनर होंगे कि वो देखते ही आपके पूरे नंबर दे दे। इस तरह आपको हिंदी वर्ड को थोड़ा वर्ड को चेंज करके लिखना है, संस्कृत में लगे लिखा हुआ है, बस ऐसा ही करना है बस। अब चलते हैं चौथे नंबर के प्रश्न है कि वर्णमालाया उच्चारण स्थानानि लिखत। इसके बारे में लिखना है आंसर में। तो चलते हैं उत्तर की ओर। संस्कृत वर्णना पच्य उच्चार स्थानानि संति, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, कंठे वर्णा क ख ग घ यानी कि तालव्य वर्ण यानी कि च छ ज झ यानी कि मूर्धन्य वर्ण यानी कि ट ठ ड न, दंतन्य वर्ण यानी कि त थ द ध न यानी कि होष्ठ्य वर्ण यानी कि प फ ब भ यानी कि अतिरिक्त द्विसंयोगास्थानानि अपि संति उच्चारण स्थान ज्ञान शुद्धोच्चारणाय आवश्यकम। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं पांचवें नंबर के प्रश्न है
कि महाभारत से महत्व वर्णयत। इस तरह के क्वेश्चन है। अब चलते हैं आंसर देख लेते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। इसका जो आंसर है कि महर्षि व्यासेन रचितम महाभारतम विश्वस्य दीर्घतम महाकाव्यम अस्ति। अत्र धर्म राजनीति नीति युद्ध योग अध्यात्म इत्यादिना समुच्चय अस्ति। अस्मिन् भगवदी गीता अपि अंतर्भवति या जीवन मार्गदर्शिका अस्ति। महाभारतम केवलं युद्ध कथा नास्ति अपितु मानव धर्म से सजीव व्याख्या अस्ति। इस तरह आपको लिखना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है कि रामायण से महत्वम वर्णयत। इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह आपको लिखने हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वाल्मीकिना रचितम आदिकाव्यम रामायणम मानव जीवन वस्य आदर्श प्रतिपादकम ग्रंथम। अत्र रामः मर्यादा पुरुषोत्तम सीता प्रतिवर्तनात्रि इति चित्रम। एषः ग्रंथः सत्य धर्म भक्ति प्रेम त्याग कर्तव्य निष्ठा इत्यादिनः शिक्षा दत्ताति। रामायणम भारतीय संस्कृति का गर्व ग्रंथ अस्ति। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं 7वें नंबर का प्रश्न है कि वेदांत गाना नामानि लिखत। इसके बारे में लिखना है। वेद विज्ञान से सहायकानि षट् वेदांत गाने सन्ति। शिक्षा कल्प व्याकरण निरुक्त छंद ज्योतिष शिक्षा उच्चारण शिक्षति कल्प कर्म विधि व्याकरण भाषा शुद्धिन निरुक्त शब्दार्थम छंद ज्ञान ज्योतिष काल ज्ञान दत्ताति एतेन वेद ज्ञान संपूर्ण भवति। इस तरह आपको लिखने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 8वां नंबर का प्रश्न है कि कालिदास्य साहित्य योगदानम। इस तरह आपके प्रश्न है। आपको आंसर लिखना है कालिदास कवि कुलकुरुत। 8वां नंबर का प्रश्न है कि कालिदास्य साहित्य योगदानम। कालिदास कवि कुल गुरु इति प्रसिद्ध। तेन अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम इत्यादि कृतय रचिता। तस्य काव्येषु रस भावना सौंदर्य तथा सरलता एकत्र दृश्यन्ते। कालिदास उपमान प्रयोगे कुशल आसीत अतः सह उपमा कालिदास इति प्रसिद्ध। इस तरह आपको लिखने हैं। 9 नंबर के प्रश्न है साक्षर शिक्षाया महत्वम। तो उत्तर में आपको लिखना है साक्षर शिक्षा जीवन से आधार अस्ति। साक्षर मनुष्य आत्मविश्वासयुक्त भवति समाज से उन्नतौ योगदान करोति। असाक्षरता राष्ट्रस्य विकासे बाधक अस्ति। अतः सर्वजनानां शिक्षाया प्रसारः आवश्यक। शिक्षया व्यक्ति विचारशील उत्तरदायी व च भवति। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न है। 10 नंबर के प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण से परिचय वर्णयत। इस तरह आपके क्वेश्चन है। आपको उत्तर लिखना है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण प्रशिक्षण से 9 पद्धति अस्ति। असीमन शिक्षकेन अल्पकालीन शिक्षण प्रक्रिया प्रदर्शयते ततः मूल्यांकन भवति। एतेन शिक्षकः आत्मविश्वासन प्राप्नोति तथा शिक्षण कौशलं विकसितं भवति। सूक्ष्म शिक्षकेन शिक्षण क्रियायाः गुणवत्ता वर्धते। इस तरह आपको लिखना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर के प्रश्न है शब्द रचनाया प्रकाराणि लिखत। इस तरह आपके प्रश्न उत्तर आपको लिखने हैं संस्कृत भाषया शब्द रचना
द्विविधा अस्ति प्राथमिक धातु प्लस प्रत्ययोगेन निर्मितः शब्दः तथा द्वितीय उपसर्ग प्रत्यय समासादिभ्यो निर्मितः धातु विभक्त्याद्यन्तेन शब्दः निर्मीयते यथा पथ प्लस्ति पद्धति उपसर्ग योगेन अर्थवृद्धि भवति यतः पढ़ गच्छति पड़गस्ती अतः शब्द रचना भाषा शुद्धार्थ आवश्यकम। इस तरह आपको लिखना। अब चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। 12 नंबर के प्रश्न है संध्या कति प्रकारा भावनी भावंती। इस तरह आपके प्रश्न है, आपको आंसर लिखना है। संस्कृते संध्या त्रय प्रकारा भावनति स्वर संध्या व्यंजन संध्या विसर्ग संध्या स्वर संध्या यत्र दयो स्वरो संयोगेन नवीस्वर भवति यथा राम प्लस ईश्वर रामेश्वर व्यंजन संधि यत्र व्यंजनो मेलने परिवर्तनम भवति विसर्ग संध्या विसर्गस्य स्वरदि पूर्वे रूप परिवर्त्य तन करोति संधि ज्ञान शुद्ध लेखनार्थ आवश्यकम। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न है उपसर्ग से परिभाषा लिखत। आपको उत्तर लिखना है धातु पूर्वयतः यह शब्दा योगेन अर्धवृद्ध्या करोति सह उपसर्ग इति कथ्यते। संस्कृते उपसर्ग 20 सन्ति यथा पड़ पड़ा अप सम अनु औ नि निर औप अभि इत्यादि इत्यादि उदाहरणम गम धातु पूर्वे प्र उपसर्ग योज येत पड़ गच्छति आगे जाता है अतः उपसर्ग अर्थ से विस्तार करोति। इस तरह आपको लिखना। चलते हैं अगले प्रश्न की। 14 नंबर के प्रश्न है प्रत्यायन प्रकारानि लिखत। इसके जो प्रश्न है आपको उत्तर लिखना है पर्ययता पर्ययः द्विविधः भवन्ति कृदंत प्रत्यय धातु उत्तर तथा तदधित प्रत्यय सुबंध शब्दे उदाहरणम पथ प्लस पक्त पथितः कृदंत कुरु प्लस तलप गौर्य तदधित प्रत्यय प्रयोगेन नवीन शब्द निर्माण भवति असे ज्ञान शब्द शुद्धार्थ अत्यावश्यकम। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर के प्रश्न है समासना क्या है? समासना प्रकारान लिखत। इसके जो उत्तर लिखने हैं आपको उत्तर लिखने हैं संस्कृते समासा चत्वारः द्वंद्व तत्पुरुष कर्मधारय बहुवीर्य द्वंद्वे समान पदार्थ्यो योग तत्पुरुषे प्रधान शब्द अन्ते भवति कर्मधारय विशेषणे विशेष संबंध बहुवीर्यो बाह्य लक्षण उदाहरणम राम लक्षण द्वंद्व ग्राम राज तत्पुरुष नील कमल कर्मधारय चतुर्मुख बहुविधि। इस तरह आपको लिखना है। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर के प्रश्न है व्यक्तिना संख्या लिखत। आपको उत्तर लिखने हैं संस्कृत सप्त विभक्त्यत भवनी ते प्रथमा कर्ता द्वितीय कर्म तृतीय करण चतुर्थी संप्रदान पंचमी अपदान षष्ठी संबंध सप्तमी अधिकरण उदाहरणम राम पथति प्रथमा रामः पश्यामि द्वितीय विभक्त्या प्रयोगेन वाक्य व्यवस्थित वहति। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर के प्रश्न है लकारान नमानि लिखत। इस तरह आपको प्रश्न है, आपको आंसर लिखना है संस्कृत लकार 10 सन्ति लट वर्तमान लड भूत लुट भविष्यत लोट आदेश विधि लिड संभावना लिड लूट लूड लड लुड इत्यादि उदाहरण पद्धति लत अपडत लटत पठेत विधि लिड लकार ज्ञान कालवाचक शब्दान प्रयोग सहायकम। इस तरह आपको लिखने हैं। अब 18 नंबर के प्रश्न है पट धातु रूपाणी लिखत। तो आपको उत्तर लिखने धातु पठलत लकारे रूपाणी भवनति पठामि पठसि पठति पठावः पठक पठः पठत पठाम पठत पठन्ति एतानि प्रथम
द्वितीय तृतीय पुरुषे विजयस्य प्रयुजने पद धातु पथने अर्थे प्रयुक्त अस्ते अभ्यासेन धातु रूप ज्ञान अस्थिर भवति। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर के प्रश्न है संधि संबंधन उदाहरणानि लिखत। इस तरह आपके प्रश्न हैं उदाहरणानि लिखत। 19 नंबर के प्रश्न है संधि संबंधेन उदाहरणानि लिखत। आपको उत्तर लिखने संस्कृत भाषया संधि ध्वन्यनुसंधान से नियम उदाहरणानि राम प्लस ईश्वर रामेश्वर सूर प्लस इंद्र सुरेंद्र गज प्लस अस्ति गजोस्ति संधि प्रयोजन शब्द सौंदर्यन वर्धते तथा वाक्य सुगम भवति। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर के प्रश्न है उपमा काव्य लक्षण लिखत। उपमा काव्य लंकरेषु प्रमुखतः अस्ति यत्र एकस्य वस्तुनः तुलनः अन्येन साधारण धर्मेण क्रियते सः उपमालंकार उदाहरणं मुख्य चंद्रवत् शोभते। अत्र उपमे मुख्य उपामन चंद्र साधारण धर्म शोभा उपमालकरूपकारेण वाक्य सौंदर्ययुक्तः भवति। 21 नंबर के प्रश्न है नाट्य शास्त्र प्रवक्ता कः अस्ति तस्य योगदान लिखत। इस तरह आपके प्रश्न है। आपको उत्तर लिखने हैं नाट्य शास्त्र प्रवक्ता भरत मुनि आसीत तेनु नाट्य शास्त्र नाम ग्रंथ रचित यह भारतीय रंग कला तथा अभिनय विद्या आधार अस्ति अस्मिन् रस भाव अभिनय नेत्र संगीत वस्त्र अलंकरण संवाद इत्यादि विस्तृत विवरण दत्तम। नाट्य शास्त्र भारतीय नाट्य कला का बहुत शास्त्र है। यस्य भरभावेन कालिदासादीना नाटकानि उत्पन्नानि अतः भरत मुनिना भारतीय नाट्य कला का जनक इति प्रसिद्ध। इस तरह आपको लिखने। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर के प्रश्न है भगवद् गीता महत्व वर्णयत। आपको उत्तर लिखने हैं भगवद् गीता महर्षि सेन रचित से महाभारत से भीष्म पर्वे अस्ति अस्य संवाद अर्जुन श्री कृष्णयो मध्ये भवति गीता जीवन अरस्त मार्गदर्शिका अस्ति यत्र कर्मयोग भक्ति योग ज्ञान योग इत्याद्यः प्रतिपादितः। ऐसा ग्रंथ मनुष्य कर्तव्य पालना समत्वभाव निस्वार्थ क्रम च उपदिशति। अतः गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नास्ति किंतु जीवन दर्शने सार रूप ग्रंथम। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषया वैशिष्ट्य लिखत। इस तरह के आपके प्रश्न है। आपको आंसर लिखने हैं संस्कृत भाषा सर्व भाषण जननी अस्ति ऐसा अत्यंत व्यवस्थित व्याकरणनिष्ठा तथा शुद्धोच्चारण भारधान भाषा। अत्र प्रत्येक शब्द से निश्चित अर्थ अस्ति। संस्कृत न केवल धार्मिक भाषा अपितु विज्ञान गणित खगोल दर्शन दिशु अपिति प्रयुक्ता। ऐसा भाषा भारत से प्राचीन ज्ञान परंपराया प्रतीक तस्या अध्ययनाद मनोविकास बुद्धिवृद्धि च भवति। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर के प्रश्न है कवि कुलगुरु कालिदास कह कथ्यते। इस तरह आपके प्रश्न। आपको आंसर लिखने हैं कालिदास कवि कुलगुरु इति प्रसिद्धतः सः संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ कवि आसीत व्यतेन रचितानि ग्रंथाः रघुवंशम कुमार संभवम मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि तथ्य काव्येषु भावरस ललितता तथा प्रकृति कर्षणोदर्शे
अद्भुत चित्रण दितस्त कालिदास उपमान प्रयोगे अद्वितीय आसितः तस्मातः उपमा कालिदास इति विख्यातः। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 25 नंबर के प्रश्न है श्रवण कौशल से प्रकार वर्णयत। इसके प्रश्न अब उत्तर को लिखना है। श्रवण कौशलन द्विविध भवति सक्रिय श्रवण तथा निष्क्रिय श्रवणम। सक्रिय श्रवणे श्रोता पूर्ण चेतनया वक्तिर्वंचन ग्राह्यति प्रश्नोत्तर करोति। निष्क्रिय श्रवणे केवल श्रवण भवति किंतु अर्थग्रहण न्यून भवति। शिक्षाया श्रवण कौशल से अभ्यासेन विद्यार्थी अर्थग्रहण उच्चारण तथा संप्रेषण शक्ति वर्धयति। अतः श्रवण भाषा ज्ञान से मूलाधार। 26 नंबर के प्रश्न है पाठ योजनाया प्रकारानन लिखत। आपको आंसर लिखना है। पाठ योजना शिक्षा क्रियाया पूर्णनियोजनम अस्ति असे प्रकार दीर्घकालिक वार्षिक योजना यानी कि अल्पकालिक एकक योजना। तीसरा है दैनंदिन योजना यानी कि शिक्षक पाठ्यवस्तु उद्देश्यम शिक्षण सामग्री विधि मूल्यांकन च निर्देश्य पाठ्य योजना निर्माति एतद्विना शिक्षण असंगठित भवेत। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27 नंबर के प्रश्न है वेदाना संख्या लिखत तथा तेसा नमानि। आपको उत्तर लिखना। भारतीय संस्कृत्या मूल वेद चत्वार सन्ति ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अर्थवेद ऋग्वेद मंत्र यजुर्वेद यज्ञविद्य सामवेदे ज्ञानम अर्थवेदे चिकित्सा तंत्र च वनितम एते वेदा सनातन ज्ञान से सर्वोत्तः। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर के प्रश्न है रघुवंशम काव्य विशेषता लिखत। इस तरह आपके प्रश्न उत्तर लिखने हैं। रघुवंशम कालिदास्य महाकाव्यम अस्ति अस्मिन् रघुवंशराजन चरितानि वर्णितानि अत्र नामस्य आदर्श चरित्र सत्यनिष्ठा मर्यादा च प्रतिपादिता काव्ये उपमालंकार रस छंद शुद्ध भाषा च अद्भुत रूपेण दृश्य रघुवंश संस्कृत साहित्य श्रेष्ठ काव्यम इति स्वीक्रियते। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 नंबर के प्रश्न है शिक्षा से गुणः वर्णयत। इसके प्रश्न को उत्तर लिखना है। शिक्षक समस्य दीपस्तंभ तस्य गुणः शील धैर्य विवेक करुणा अनुशासन पर्यता च शिक्षक छात्रस्य मनोभावः ज्ञात्वा तदनुसार शिक्षण करोति। स केवल ज्ञानदाता न अपितु प्रेरणा स्रोतः अपि अस्ति। उत्तम शिक्षक राष्ट्र निर्माणे सर्वाधिक योगदान करोति। इस तरह आपको लिखना। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 30 नंबर के प्रश्न है संस्कृत शिक्षण से उद्देश्य लिखत। आपको उत्तर लिखना है। संस्कृत शिक्षण से मुख्य उद्देश्य अस्ति विद्यार्थिषु भाषा ज्ञान शुद्ध उच्चारण संस्कृत संस्कृति नैतिकता एवं साहित्य रुचि उत्पन्न करवितुम संस्कृत शिक्षेण विद्यार्थी धर्म नीति चरित्र बल च लभते। ऐसा भाषा आचार बड़ा ज्ञान ददाति। अतः संस्कृत शिक्षण मानव जीवन से आदर्श निर्माण अनिवार्यम। इस तरह आपको लिखने यानी कि शुद्ध संस्कृत भाषा में पढ़ने के लिए जैसे पंडित जो लोग पढ़ते हैं उनको क्या है रिपीटेड है उसके पढ़ने की आदत है संस्कृत। लेकिन हम लोग आप लोग जो पढ़ेंगे तो बहुत से क्वेश्चंस बहुत से ऐसे लिखे होंगे जो मिस हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग को मैनेज करके चलना है और आपको इसी तरह बनाना है। यानी कि आप देखते होंगे इस तरह के जो बिंदु इसका यूज ज़्यादा हो रहा है। इस तरह जो लास्ट में अक्षर के लास्ट में इस तरह जो लगे हुए थे डंडा इसका उपयोग ज़्यादा यूज हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके आपको लिख देना है। अब चलते हैं जो 5 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो पहला प्रश्न है कि रचना शिक्षण अर्थ उद्देश्य च लिखत। तो इसका आंसर आपको लिखने हैं उत्तर लिखने हैं। रचना शिक्षण विद्यार्थिना सृजनात्मक शक्ति विकासाय शिक्षण पद्धति अस्ति असय मध्यमेन छात्रा सविचारान अनुभवान भावना
च लेखन रूपेण व्यक्तु शक्नुवन्ति शिक्षक केवल निर्देश सहायक भवति विद्यार्थी स्वतंत्रतया लेखन कौशलं विकसित करोति। रचना शिक्षण से उद्देश्य अस्ति भाषा अभिव्यक्ति कौशल से विकास, कल्पना शक्ति वृद्धि तथा मनोभाव भाव प्रकाश। असे अंतर्गत निबंध लेखनम, पत्र लेखनम, संवेद लेखनम, वर्णम, अनुच्छेद लेखनम इत्यादि पाठ्यांशा भवन्ति। एतत् द्वारा विद्यार्थी संस्कृत भाषया निपुण भवति। तस्य आत्मविश्वास वर्धते। रचना शिक्षण विद्यार्थिनः मानसिक विकास, भाषा शुद्धि तथा व्यक्ति शक्ति वृद्धि करोति। इस तरह आपको लिखने हैं। अब दूसरे नंबर के प्रश्न है श्रवण कौशल से स्वरूप महत्व च वर्णयत। आपको उत्तर लिखना है। श्रवण भाषा शिक्षण से प्रथम चरण अस्ति। श्रवणेन विद्यार्थी शब्दार्थ भाव वाक्य गठन च सम्यक् ज्ञाति शक्नोति। श्रवण कौशल विविध भवति। सक्रिय श्रवण, ध्यान पूर्वक श्रवणम एवं निष्क्रिय श्रवण यानी कि ध्यान रहित श्रवणम। सक्रिय श्रवणेन उच्चार शुद्धि, शब्द ज्ञान संप्रेषण कौशलं च वर्धने। अध्यापक यति सुस्पष्ट वदति विद्यार्थी ततः अर्थ ग्राह्यति। एतेन संवाद कला विकसिता भवति। आधुनिक शिक्षण पद्धतये श्रवण कौशलं प्रमुख स्थान धारयति। यत एतेन विद्यार्थिनः भाषा अभ्यासः सुदृढ़ भवति। अतः श्रवण केवल सुनना नास्ति अपितु अर्थग्राहक, भावबोधक तथा सजीव संवाद से आधार स्तंभ अस्ति। इस तरह आपको लिखने हैं। तीसरा नंबर के प्रश्न की बोलचे कौशल से आवश्यकता वर्णयत। आपको उत्तर लिखने हैं। वाचन कौशल मौखिक भाषा शिक्षण से द्वितीय सोपानम अस्मिन् विद्यार्थी शुद्धोच्चारणेन भावयुक्त स्वरेण उचित गति लयेन वाक्य पढ़ति। वाचन केवल शब्द उच्चारण नास्ति किंतु भाव संप्रेषण अपि अस्ति। वाचन द्वारा श्रोता अर्थ बोधयन्ति तथा भाषा रुचि उत्पन्न दयते। विद्यालय शिक्षा वाचन कौशल अभ्यासार्थ कविता, संवाद, अनुच्छेद, नाटकांश इत्यादिना वाचन करवति। विद्यार्थी उच्चारण, स्वर, ठहराव तथा अभिव्यक्ति में प्रवीण भवति। एतत् द्वारा सार्वजनिक भाषा शक्तिः अति वर्धते। संस्कृत वाचन विशेषतः ध्यान पूर्वक कर्तव्यम् यत् लघु दीर्घ संध्या स्वर भेद महत्व धारयन्ति। अतः वाचन कौशल इस तरह आपको लिखने हैं। भाषा संवेदनशीलताय विकासाय अत्यावश्यक अस्ति। इस तरह आपको लिखने। अब चलते हैं चौथे नंबर के प्रश्न लेखन। चौथा नंबर का प्रश्न है कि लेखन कौशल से महत्व विस्तरण लिखित। इस तरह आपको लिखना है। उत्तर में आपको लिखना है लेखन कौशलन भाषा शिक्षण से तृतीय सोपानम। ऐसा कौशल विद्यार्थिन विचारण अनुभवान भावनान च लिखित रूपेण वैकंतु सक्षमता ददाति। लेखन ध्यान चिंतन तथा योजना सिद्धि आवश्यक करोति। विद्यार्थी पत्र निबंध वर्णन संवाद अनुप्रयोग इत्यादिना लेखन द्वारा शोध चिंतन प्रदर्शियता। संस्कृत लेखन व्याकरण शुद्धता संगठित अर्थपूर्ण च भवे। शिक्षक लेखन अभ्यासेन विद्यार्थिनः वाक्य गठन शब्द संग्रह तथा व्याकरण बोध विकसित करोति। लेखन व्यक्तित्वस्य प्रतिबिंब इति कथ्यते। अतः इस तरह आपको लिखने हैं। लेखन कौशल आत्मविश्वास वृद्धते। भाषा शुद्धिया तथा सृजनात्मक चिंतन से मूलाधार अस्ति। इस तरह आपको लिखने हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, पाठ्य योजनाया संकल्पना लाभांशय लिखत। इस तरह आपको लिखने हैं। तो पाठ्य योजना शिक्षण क्रियाया पूर्व योजना अस्ति अध्यापक पाठ्यवस्तु उद्देश्य विधि शिक्षण सामग्री समय विभाजना च विचार योजना निर्माति योजना त्रिविधा अस्ति दीर्घकालिक अल्पकालिक दैनंदिन दिन ऐसा शिक्षक व्यवस्थित करोति समय सच्चयम अपि पाठयोजनया शिक्षक विषय सुबोधरोचक सुसंगठित च प्रकारेण विद्यार्थिना सम्मुख प्रस्तुत करोति एतेन शिक्षण प्रभावी भवति तथा विद्यार्थिना सहभागिता वर्धते योजना शिक्षण समय यशय अपव्यय निवारयति अतः पाठ योजना शिक्षण से मेरुदंड अति अस्ति। 6वां नंबर का प्रश्न है कि श्रवण वाचन लेखन भाषण तथा तेसा कौशलाना परस्पर संबंध वर्णयत। इसके बारे में लिखना है वर्णयत। आपको उत्तर लिखना है श्रवण वाचन लेखन तथा भाषण एते चत्वार भाषा कौशल एकसय भाषया चार स्तंभः ई असन्ति श्रवण प्रथम वाचन द्वितीय लेखन तृतीय भाषण च चतुर्थ सोपानम विद्यार्थी प्रारंभ सुनोति ततः पठति पश्चात लेखन करोति अन्ते सविचारणा भाषण रूपेण व्यक्तयति श्रवणेन शब्द ज्ञानम वाचनम भाषा भावोध लेखनात् अभिव्यक्ति शक्ति भाषण आत्मविश्वास वर्धते शिक्षक एतैसा कौशलाना समन्वय शिक्षण करोतु यत्र एते कौशला संयुक्त विकसित तत्र भाषा अधिगम संपूर्ण भवति। इस तरह आपको लिखने हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर के प्रश्न है संस्कृत शिक्षण से उपयोगिता विस्तरेण वर्णयत। इसके बारे में लिखना है। आपको उत्तर लिखने हैं संस्कृत शिक्षण केवल भाषा शिक्षण नास्ति अपितु संस्कृत संस्कृति नैतिकता आचरण तथा भारतीय मूल्य ज्ञान से संवर्धन नन करोति विद्यार्थी संस्कृत शिक्षणेन शुद्ध उच्चारण व्याकरण ज्ञान तथा शुद्ध लेखन सीखते ऐसा भाषा विज्ञान गणित चिकित्सा खगोल इत्यादिषु अपितु उपयोगी आसितु संस्कृत मन शांति दायनी भाषा यत्र प्रत्येक शब्द अर्थ विभाव न पूर्ण आधुनिक कालस्य नैतिक संक्षेपसु संस्कृत शिक्षण चारित्रिक कम्बल प्रदंतु समर्थम अतः संस्कृत शिक्षण केवल विषय नास्ति किंतु जीवन दर्शन से मार्गदर्शक अस्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर का प्रश्न है शिक्षक से व्यक्ति तो गुणान वर्णयत। इसके बारे में लिखना। अब चलते हैं उत्तर की तरफ। उत्तर क्या है? शिक्षक समाज से निर्माता अस्ति तसे व्यक्तित्वशील सहनशीलता धैर्य अनुशासन प्रियता करुणा न्याय प्रियता विवेकशीलता व च आवश्यकता शिक्षक विद्यार्थी जनाना केवल विषय ज्ञान न ददाति अपितु प्रेरणा सदाचार ददाति स आदर्श रूपेण विद्यार्थिना समक्ष स्थित उत्तम शिक्षक विषय विशारद समर्पित विनम्र च भवति सत्तस्य व्यवहार वाणी आचरण च विद्यार्थिना चित्ते गाढ़ प्रभाव करोति अतः शिक्षक राष्ट्र निर्माण से वास्तविक शिल्पी अस्ति। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर का प्रश्न है संस्कृत साहित्य से प्रकारान लिखत तथा तेसा
तेसा विशेषता वर्णयत। आपको उत्तर लिखने हैं। संस्कृत साहित्यन त्रिविध वैदिक लौकिक अलंकारिक वैदिक साहित्यम प्रचलितम यत्र मंत्र स्रोत यज्ञ विद्या लौकिक साहित्यम कालिदास। इस तरह आपको लिखने हैं। भावभूति भान भट्टातिना रचना भी समृद्ध धर्म अलंकारिक साहित्यम काव्यशास्त्र नाट्यशास्त्र व्याकरण दिशु आधारभूतम संस्कृत साहित्य जीवन मूल्य धर्म नीति आचार तथा सौंदर्य बोध से स्रोत अस्ति। एतत् केवल ग्रंथ निधि न अपितु भारतीय संस्कृतिया। इस तरह आपको लिखने हैं आत्मा। 10वां नंबर का प्रश्न है रामायणस्य शिक्षण मूल्य विस्तरेण वर्णयत के बारे में लिखना है। रामायणन आदि काव्य वाल्मीकिना रचितम अस्मिन् धर्म नीति भक्ति त्याग मर्यादा आदर्श जीवन से उपदेश अस्ति। क्या है तो अस्ति शिक्षण दृश्यता ऐसा ग्रंथ विद्यार्थिना चरित्र निर्माण करोति। अत्र रामा मर्यादा पुरुषोत्तम सीता पति वर्तनारी हनुमान भक्ति प्रतिमूर्ति विद्यार्थी एतेषा चरित्र दर्शन अपनयन्ति। शिक्षक रामायण से शिक्षणेन सदाचार अनुशासन कर्तव्यनिष्ठा च संस्कारिन्तु शक्नोति। अतः ऐसा ग्रंथ न केवल ग्राव्य अपितु जीवन पाठ अपि अस्ति। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 11 नंबर के प्रश्न है कि महाभारत से शिक्षणों उपयोगिता लिखित। आपको उत्तर लिखने हैं। महर्षि व्यासेन रचित महाभारतन विषय से दीर्घतम महाकाव्यम अस्य शिक्षण लेनेन विद्यार्थी धर्म नीति कर्तव्य प्रायणता च ज्ञान्तु शक्नुवन्ति। अत्र भगवद गीता अपि अंतर्भवति। या जीवन दर्शन से सारा शिक्षण संदर्भे अस्य उपयोग नैतिक शिक्षाया चरित्र निर्माणे तथा विवेक विकासे द्रष्टव्य। महाभारत केवल युद्ध कथा नास्ति अपितु धर्म संकटेषु निर्णय ग्रहणे प्रेरक शास्त्र। अतः शिक्षक अस्य माध्यमेन विद्यार्थिनः सत्य साहस तथा सदाचार से मूल्य बोधयितुं शक्नोति। इस तरह आपको लिखने हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 12 नंबर के प्रश्न है कालिदास काव्येषु प्रकृति चित्रण वर्णयत। इसके बारे में लिखना है। आपको उत्तर लिखने हैं। कालिदास प्रकृति चित्रण से आचार्य तस्य काव्येषु ऋतु पर्वत नदी पुष्प प्रशिक्षण मेघ नक्षत्रादि त्राणे इत्यादिना अत्यंत सुंदर वर्णन दृश्यते। मेघदूते स मेघदूतंत कृत्वा विरहव्यथा व्यक्तयति। रघुवंशे ऋतुभेदः पुष्ण सुगंधः जलधारापतः इत्यादिना वर्णन चित्रवतः प्रत्यक्ष भवति। प्रकृति तस्य भावनाया सहचरी इव प्रतीति। कालिदासस्य लेखनी प्रकृतिया सहजीवनता प्रदान करोति। अतः तस्य काव्येषु प्रकृति केवल पृष्ठभूमिना न अपितु प्रमुख नायिका इति गण्यते। इस तरह आपको लिखने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? 13 नंबर के प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य नारी चरित्र से वर्णन लिखत। इसके बारे में लिखना है। आपको लिखने उत्तर। संस्कृत साहित्य में नारी समान से प्रतीक
अत्र सीता, सावित्री, द्रौपदी, दमयंती, शकुंतला इत्यादिता आदर्श चरित्र ने वर्णितानि एता न केवल सौंदर्यति अपितु सत्यनिष्ठा, पतिव्रता, साहिष्ण्य अपीति संस्कृतव्य नारी मातुरूपेण प्रेरणा स्रोत इति दर्यति। रामायण महाभारते नारो पुरुषयो समान अधिकार बोध देशत, अतः संस्कृत साहित्य नारी शक्ति गर्व गान करोति। इस तरह आपको लिखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा आधुनिक जीवने उपयोग लिखत। इसके बारे में लिखना है आपको, उत्तर की तरफ चलना है। संस्कृत भाषा यद्यपि प्राचीन तथापि आजापि तस्य उपयोगिता असीमा, अनेक संस्थानानि संस्कृत संचरण अवलंबे कार्य कुर्वन्ति। आयुर्वेद, योग, दर्शन, ज्योतिष, गणित एतेषु संस्कृत मूल भाषा। संस्कृत व्याकरणी वैज्ञानिक संरचना युक्तानि भवन्ति। दैनिक जीवने संस्कृत भाषा शुद्ध वाणी, संयम, संस्कार, नैतिकता इत्यादिना प्रसार करोति। आधुनिक संचार माध्यमेषु अपितु संस्कृत से प्रयोग वृद्धिंग क्षति। इस तरह आपको लिखने हैं। अतः संस्कृत न केवल भूतकाल भाषा अपितु भविष्य से आपाति आपको लिखने अस्ति। आपको 15 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा संरक्षणाय उपाय लिखत। आपको उत्तर लिखना है संस्कृत भाषा भारत से आत्मा अस्ति, तस्या संरक्षणाय विद्यालय संस्कृत शिक्षण अनिवार्य कर्तव्यम। संस्कृत संवाद शिविरा, प्रतियोगिता, कवि सम्मेलनानि च आयोजन कर्तव्यम। संस्कृत साहित्य से आधुनिक प्रकाशना, डिजिटल माध्यमेषु प्रचार, चलचित्रेषु प्रयोग च आवश्यक। बालकेषु संस्कृत रुचि उत्पन्ना कर्तव्या। शिक्षक, अभिभावक, विद्यार्थी, शासन सर्वे मिलित्वा संस्कृत संरक्षणे प्रयासं कुर्वन्तु। यदि एषा भाषा जीविता भवेत् तर्हि भारत संस्कृति अमृतत्व प्राप्स्यति। इस तरह आपको लिखने हैं। संस्कृत में जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अब बता चुका हूं। अब ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को 15 पूछे जाते हैं। यह भी मैंने टूटी फूटी लफ्ज शब्दों में संस्कृत के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताया है। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, पूरे अच्छे से एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा वीडियो देखिए, 2 बार में ना समझ में आए तो तेबारा, यानी कि 2 से 3 बार देखिएगा तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। इसलिए आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कीजिए, साथ साथ सब्जेक्टिव भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लीजिए। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है उसको देख लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है राम प्लस ईश्वर इति संधि रूप किम। इस यानी कि इसके जो संधि रूप है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, यानी कि रामेश्वर। क्या हो जाएगा, रामेश्वर। यानी कि हम डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बताएंगे इसलिए कि ज्यादा टाइम नहीं है। अब चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर क्वेश्चन है गजा प्लस अस्ति, यानी कि इति संधि रूप किम, यानी कि संधि रूप इसका क्या होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, गजोस्ती। क्या हो जाएगा, गजोस्ती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर अकार से उच्चारण स्थान किम, यानी कि अकार से उच्चारण स्थान क्या है, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाए, यानी कि कंठ से। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क करा से उच्चारण स्थान किम, यानी कि क करा से का जो उच्चारण स्थान है वो कहां से होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, कंठ। अब चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर का प्रश्न है
चकार से उच्चारण स्थान किम है, यानी कि चकार से का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, तालु से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है कि टकरा से उच्चारण स्थान किम है, यानी कि टकरा से का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से होगा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, मुर्दा। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 7वां नंबर का प्रश्न है तकार से उच्चारण स्थान किम, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, दंत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न है पकरा से उच्चारण स्थान किम है, यानी कि पकरा से का जो उच्चारण स्थान है वो कहाँ से है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, ओस्ट से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर का प्रश्न है स्वर्ण वर्णा कति संति, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका 13, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि स हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर का प्रश्न है कि व्यंजन वर्णा कति भवंती, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा, 33। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है कि लट लकार कसे कला से बोधक, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका आ जाएगा, वर्तमान काल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 12 नंबर का प्रश्न है लडा लकार कस्य कस्य कालस्य बोधक, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका भूतकाल, ऑप्शन ब हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 13 का लूट लकार काश्य कस्य कालस्य बोधक, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, भविष्य काल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर का प्रश्न है कि लोटा लकार कस्य प्रयोगे प्रयुज्यते, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, अज्ञार्थे, क्या हो जाएगा, अज्ञार्थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15 नंबर का प्रश्न है कि करोति इति धातु रूपम कस्य लकारे अस्ति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, लट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न है कि रामः पष्टि इत्यत्र रामः कस्य विभक्ति उद्धरामः, यानी कि इसका क्या उदाहरण है, इसके बारे में बताना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, प्रथमा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर का प्रश्न की रामा पश्यति इत्यत्र रामः कस्य विभक्ति उदाहरणमः, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, द्वितीय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18 नंबर का प्रश्न की गुरुवे नमः इत्यंत्र गुरुवे कस्य विभक्ति उद्धरणमः, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, चतुर्थ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19 नंबर का प्रश्न है कि सीतिया स गच्छामि इत्यत्र सीतिया कस्य विभक्ति उद्धरणमः, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, तृतीय। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर का प्रश्न है कि रामास्य पुस्तकमा इत्यत्र संबंधक का, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, क्या हो, असंबंध, क्या हो जाएगा, संबंध। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या उसको देख लेते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है कि भवान शब्द से स्त्रीलिंग रूप किम, यानी कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका अ हो जाएगा, भवती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर का प्रश्न है गच्छति इति किमर्थ, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, चलती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 23 नंबर का प्रश्न है कि पाणिनि कस्य ग्रंथकर्ता अस्ति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, अष्टाध्यायी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर का प्रश्न है महाभाष्यम कस्य कीर्ति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, पतंजलि। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 25 नंबर का वाक्य पद्यमा कस्य कीर्ति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, भारतुहरि, इसका राइट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर का प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम कस्य रचना, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाए उसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, कालिदास, इसका राइट ऑप्शन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, अगला 27 नंबर के प्रश्न है कि रघुवंशी काव्यम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कालिदास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर के प्रश्न है उत्तर रामचरितम कस्य काव्यम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भव्य भूति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 29 नंबर के रामायणम कस्य काव्यम, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, वाल्मीकि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 30 नंबर के प्रश्न है महाभारत में कस्य कीर्ति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा व्यास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर का प्रश्न है नाट्य शास्त्र प्रवर्तक कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा भरत मुनि। अब चलते हैं 32 नंबर के प्रश्न की ओर। 32 नंबर का प्रश्न है उपमा कालिदास इति प्रसिद्ध कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा कालिदास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा क से परिवार्षीय अंतर्गत, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा भारोपीय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है 34 नंबर के प्रश्न है वेदा कति संति, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा चतवाड़ा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 35 नंबर के प्रश्न है महाकाव्य लक्षण किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा रस छंद अलंकारायुक्त दीर्घ काव्यम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 36 नंबर का प्रश्न है वेदा कति प्रकारेण भवनति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका स हो जाएगा चतवाड़ा, क्या हो जाएगा चतवाड़ा। अब चलते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चतवाड़ा। अब चलते हैं 37 नंबर के प्रश्न की ओर। 37 नंबर के प्रश्न है चतवाड़ा वेदा के क, क्या कह रहा है 37 नंबर चतवाड़ा वेदा के, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अर्थवेद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर के प्रश्न है कि संस्कृत शब्द से अर्थ कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा क्या हो जाएगा असंस्कार युक्त। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 39 नंबर के प्रश्न है कालिदास कसे युग से कवि, यानी कि कालिदास जो थे वो कस्य युग के कवि किस में थे, तो ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा गुप्त युग। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर के प्रश्न है मेघदूतम कस्य काव्यम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा कालिदास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 41 नंबर के प्रश्न है रघुवंश में काव्य प्रकार कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा महाकाव्यम। अब चलते हैं 42 नंबर के प्रश्न की ओर। 42 नंबर के प्रश्न है महाभारतम केन रचितम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा वेद व्यास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर के प्रश्न है रामायणम कस्य काव्यम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा वाल्मीकि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है श्रीमद् भगवद गीता कस्य अंश अस्ति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा महाभारतम। 45 नंबर के प्रश्न है उपनिषदा अपरा नाम किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा वेदांत। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 46 नंबर का प्रश्न है पाणिनि कस्य विषय विरासद असित, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा व्याकरण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर का प्रश्न है महाभाष्यम को रचयिता, यानी महाभाष्य की जो रचयिता है वो कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा पतंजलि। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट है, उस रिपीटेड क्वेश्चंस को पढ़ लेना है ताकि आपको माइंड में सेट हो जाए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है 48 नंबर के प्रश्न है वाक्य पदीयम ग्रंथ से कर्ता कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा भर्तृहरि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 49 नंबर के प्रश्न है अष्टाध्यायी ग्रंथ से कर्ता कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा पाणिनि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 50 नंबर के प्रश्न है नाट्य शास्त्र कस्य ग्रंथ, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा भरत मुनि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है 51 नंबर के प्रश्न है कि शिक्षा वेदांत गस्य परियोजना किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा उच्चारण शुद्धि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
52 नंबर के प्रश्न है कि कल्प वेदांगस्य प्रयोजन किम है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, यज्ञ कर्म विधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 53 नंबर के प्रश्न है व्याकरण वेदांगस्य प्रयोजन किम है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, भाषा शुद्धि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 54 नंबर के निरुक्त वेदांगस्य प्रयोजना किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, शब्दार्थ ज्ञानम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 55 नंबर के प्रश्न है छंद वेदांगस्य प्रयोजना किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, छंद ज्ञानम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ज्योतिषी वेदांगस्य प्रयोजन किम, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, ग्रह ज्ञानम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर का प्रश्न है संस्कृत भाषया जननी किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, वैदिक संस्कृतम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 58 नंबर के प्रश्न है श्रवण कौशल कस्य शिक्षण से अंडगम अस्ति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका है भाषा शिक्षण से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 59 नंबर के वाचन कौशल कस्य संबंधितम, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, सही उच्चारण एवं स्वर अभिव्यक्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 60 नंबर के प्रश्न है लेखन कौशल छात्रेन कसे निमित्त आवश्यक। अब चलते हैं इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, अभिव्यक्ति शक्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 61 नंबर के प्रश्न है भाषण कौशल का उद्देश्य का, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, विश्वास वृद्धि। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 62 नंबर के प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण से उद्देश्यम किम, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, शिक्षण कौशल विकास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63 नंबर का प्रश्न है पाठ योजना किमर्थ आवश्यकम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, शिक्षण से सुनियोजना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 64 नंबर का प्रश्न है पाठ योजना नाया मुख्य भेदा कथित, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा, त्रय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65 नंबर का प्रश्न है व्याख्यान विधि का प्रकार कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, शिक्षण विधि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 66 नंबर के प्रश्न है प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, छात्र सक्रियता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। संवाद विधि का विशेष लक्षण किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थी संवाद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 68 नंबर का प्रश्न है शिक्षक से प्रमुख गुण कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, सहनशीलता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 69 नंबर का प्रश्न है आदर्श शिक्षक केन लक्ष्यन जिज्ञाते, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, व्यवहार वाणी आचरण से समन्वयन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 70 नंबर का प्रश्न है संस्कृत भाषा आज के युग में किमर्थ आवश्यकम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो राइट करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संस्कार संरक्षण न्याय। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 71 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है संस्कृत भाषा के अध्ययन से विद्यार्थियों को क्यों लाभ होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, उपयुक्त सर्वे, यानी कि उपयुक्त सभी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 72 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा किसके लिए आधारभूत भाषा, यानी कि संस्कृत भाषा किसके लिए आधारभूत है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है 73 नंबर का प्रश्न है संस्कृत भाषा जननी क्या भाषा, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, वैदिक संस्कृतम। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर एक प्रश्न है वेद शब्द से अर्थ कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, ज्ञानम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है 72 नंबर के प्रश्न है
वेदांतगानी गति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा। सट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 76 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा वेदांतग कस्य विषय बोधयति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, उच्चारण से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77 नंबर का प्रश्न है संस्कृत साहित्य कति विभागेषु विभक्तम। अब चलते हैं अगले, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, तरह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 78 नंबर का प्रश्न है संस्कृत साहित्य से प्रथम भाग कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, वैदिक साहित्यम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 79 नंबर का प्रश्न है कालिदास कस्य युग से कवि स्वर। अब चलते हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, विक्रमादित्य काल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80 नंबर का प्रश्न है रघुवंश में काव्य के नायक कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा, राम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 81 नंबर का प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम नाटक से नायिका का, यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम है उसकी जो नाटक से नायिका कौन है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, शकुंतला। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 82 नंबर के प्रश्न है महाभारतम ग्रंथे भगवत गीता कस्य संवाद। अब इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, श्री कृष्ण अर्जुनियो। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 83 नंबर के प्रश्न है भगवत गीता कति अध्याया संति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका स हो जाएगा, 18 है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 84 नंबर के प्रश्न है रामायणम कति खंडानि संति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका स हो जाएगा, सप्त। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 85 नंबर के प्रश्न है महाभारतम कति पर्वाणि संति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा, 18। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 86 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा का आधुनिक उपयोग कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, सर्वत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 87 नंबर का प्रश्न है संस्कृत भाषाया संरक्षणाय सर्वोत्तम उपाय कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, उपरीत सर्वे। 88 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षक से प्रमुख गुण कह, तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अ हो जाएगा, सहनशीलता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 89 नंबर का प्रश्न है आदर्श शिक्षक केन चिन्हयते, यानी कि आदर्श शिक्षण के जो चिन्ह होते हैं वो क्या होता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, सदाचार अनुशासन और करुणा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 90 नंबर के प्रश्न है भाषा शिक्षण से प्रथम पदा किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, श्रवण कौशलम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 91 नंबर के प्रश्न है भाषण कौशलन किमर्थ आवश्यकम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, आत्मविश्वास वृद्धये। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 92 नंबर के प्रश्न है लेखन कौशलन छात्रेन कस्यार्थन, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, विचारा विवेक्ते। अब चलते हैं 93 नंबर के प्रश्न है शिक्षण कला कस्य मध्यमेन विकसितुं शक्यते, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, सूक्ष्म वीक्षणेन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 94 नंबर के प्रश्न है पाठ योजना किसके लिए आवश्यक है, पाठ योजना किसके लिए आवश्यक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, सुनियोजित शिक्षणाएं के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 95 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा का लक्षण किम, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 96 नंबर के प्रश्न है संस्कृत शब्दाना विशेषता कीमत, इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका टी हो जाएगा, सवे। अब चलते हैं 97 नंबर के प्रश्न है कि पाणिनि कस्य शास्त्र से पिता इति कथयति, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अ, व्याकरण शास्त्र से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 98 नंबर के प्रश्न है भर्तृहरि काश्य या कस्य ग्रंथ करता, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका
अ हो जाएगा वाक्य पदयम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 99 नंबर के प्रश्न है पतंजलि कस्य शास्त्र से प्रसिद्ध व्याख्याकार। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ब क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा अ, योग शास्त्र से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 100 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 100 नंबर के प्रश्न है भरत मुनि कस्य शास्त्र से प्रवर्तक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा नाट्य शास्त्र से। अब चलते हैं 101 प्रश्न को देखेंगे। 101 नंबर के प्रश्न है संस्कृत शिक्षण किमर्थ आवश्यकतम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है 102 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा किन क्षेत्रसु उपयोगी अस्ति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा योग आयुर्वेद और विज्ञान। अब चलते हैं 103 नंबर के प्रश्न है संस्कृत साहित्य प्रमुख रसः कः। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा यानी कि सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की 104 नंबर के प्रश्न है संस्कृत साहित्य नारी रूप कैसा चित्तात्मा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, क्या हो जाएगा द, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सर्वे का मतलब होते हैं सभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 105 नंबर के प्रश्न है शिक्षक समाज से कह इति उच्यते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा निर्माता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 106 नंबर के प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण कस्य प्रकार है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा शिक्षण प्रशिक्षण से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है 107 नंबर के देख लेते हैं। 107 नंबर के प्रश्न है संस्कृत शिक्षक से प्रमुख दायित्व कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा संस्कृत प्रेमोद मादनम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 108 नंबर के प्रश्न है रचना सीखने से लाभ कह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा सृजनात्मक शक्ति विकास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है 109 नंबर के प्रश्न है श्रवण कौशल विकसित भवती कस्य उपायन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा ध्यान पूर्वक श्रोत्रेकन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 110 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 110 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा कस्य लक्षण युक्त। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न 111 नंबर के संस्कृत भाषा का प्रथम उपयोग किसके द्वारा हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा ऋषि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न क्या है 112 नंबर का प्रश्न है कि वेद का अर्थ क्या, यानी कि वेद का अर्थ क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ज्ञानम। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 113 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा का प्राचीन नाम किम, यानी कि संस्कृत भाषा का जो पुराना नाम है वो क्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा देववाणी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वेदांतगानी कति संति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा सठ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 115 नंबर के प्रश्न है निरुक्त वेदांग कास्य विषयन बोध्यति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका शब्दार्थ ज्ञानम। अब चलते हैं 116 नंबर के प्रश्न है शिक्षा वेदांतगस किमर्थ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा उच्चारण शुद्धि धर्म। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 117 नंबर के प्रश्न है ज्योतिष वेदांग कश्मीरा विषय। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा ग्रहण गणना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 118 नंबर के प्रश्न है संस्कृत साहित्य कति प्रकारेण विभक्तम। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा त्रिभी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 119 नंबर के प्रश्न है वैदिक साहित्य से अंतर्गत कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा वेद ब्राह्मण आर्णयक उपनिषद। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 120 नंबर के प्रश्न है लौकिक साहित्य कस्य काले विकसितम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा महाकाव्य काल। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 121 नंबर का कालिदास किन कृतियों के लिए प्रसिद्ध। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा रघुवंशम कुमार संभवम। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है 122 नंबर के प्रश्न है
अभिज्ञान शकुंतलम नाटक को कृतवान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, कालिदास। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 123 नंबर का प्रश्न है, उत्तरामच्च रितम कस्य रचना। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, भावभूतिया। अब चलते हैं 124 नंबर का प्रश्न है, स्वपन वास वदतम नाटक कस्य कृति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, भाषा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 125 नंबर का प्रश्न है, मूर्छ कटिकम नाटक से रचयिता कह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, सुभद्रा कह। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 126 नंबर का प्रश्न है, हर्ष चरितम काश्य कृत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भान भट्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 127 नंबर का प्रश्न है, कादम्बरी कस्य ग्रंथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, बांट भट्ट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 128 नंबर का प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र को रचयिता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, भरत मुनि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 129 नंबर का प्रश्न है, काव्य प्रकाश कस्य कृति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, ममता। 130 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, नीतीश कतम कस्य ग्रंथ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, भर्तृहरि। अब चलते हैं 131 नंबर के प्रश्न है, संस्कृत साहित्य सीता का प्रतीक कीमत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पतिव्रता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 132 नंबर के प्रश्न है, संस्कृत साहित्य हनुमान का प्रतीकम कीमत। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, भक्ति बल सेवा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 133 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य कृष्ण का प्रतीक कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, प्रेम नीति धर्म। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 134 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य नारी का स्वरूप कैसा चित्रमा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन 135 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण से मुख्य लक्ष्य कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, संस्कृत प्रेमोत्पादनम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 136 नंबर का प्रश्न है कि रचना शिक्षण का प्रयोजनम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, सृजनात्मक शक्ति विकास। अब चलते हैं 137 नंबर के प्रश्न है कि श्रवण कौशल विकसित भवतीय काश्य उपायन। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, ध्यान पूर्वक श्रवणन। अब चलते हैं 138 नंबर के प्रश्न है, शिक्षण कौशल कस्य द्वारा विकसितु शक्यते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, सूक्ष्म विक्षेपण। 139 नंबर के प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षक से प्रमुख कर्तव्य कीमत। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ब हो जाएगा, छात्रों में संस्कृत रुचि उत्पन्न कर्तुम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 140 नंबर के प्रश्न है, शिक्षण पद्धतियां कति प्रकारेण। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, त्रिभी। अब चलते हैं 141 नंबर के प्रश्न है, व्याख्यान विधि का उपयोग किमर्थ। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, विषय विस्तारार्थम। अब चलते हैं 142 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, प्रश्नोत्तर विधि का उद्देश्य कह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, छात्र सक्रियता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 143 नंबर के प्रश्न है, संस्कृत भाषा के संरक्षणाय उपाय कह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, द होगा, सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 144 नंबर के प्रश्न है, संस्कृत शिक्षण कस्य अंडगम। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर हो जाएगा चरित्र निर्माण से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 145 नंबर के प्रश्न है, संस्कृत भाषा का आधुनिक कजीवे किमर्थ उपयोगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, नैतिकता व संस्कार संवर्धन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, 146 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत शिक्षक समाज से कह इति उच्यते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, निर्माता। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 147 नंबर के प्रश्न है, संस्कृत शिक्षक से आदर्श गुण कह। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, शांति सहनशीलता और नैतिकता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
148 नंबर के प्रश्न है कि संस्कृत भाषा किमर्थ अमर्तव प्राप्तवती। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर इसका 10 सर्वे। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 149 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा का आधुनिक उपयोग किस रूपेन में हुआ था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, सर्वत्र। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 150 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा या विशेषता कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, शुद्धता, संस्कारिता, वैज्ञानिकता। अब चलते हैं 151 नंबर के प्रश्न है कि संस्कृत साहित्य सीता का गुण। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है 152 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा या उच्चारण ध्वनि विज्ञान से उपयोग कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 153 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा या व्याकरण को रचयिता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, पाणिनि। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 154 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा का वैशिष्ट्य कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 155 नंबर के संस्कृत शिक्षण छात्र किम उत्पायति। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा, संस्कार, चरित्र और नैतिकता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 156 नंबर के प्रश्न है संस्कृत शिक्षण से महत्व कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका अ हो जाएगा, जीवन मूल्य ज्ञानम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 157 नंबर प्रश्न है संस्कृत साहित्य कौन सा रस मुख्यतः सर्वत्र विद्यमान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सर्वे। क्या हो जाएगा, सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 158 नंबर का प्रश्न है संस्कृत भाषा या माध्यमेन किम लभ्यते। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सर्वे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है उसको देख लेते हैं। 159 नंबर के प्रश्न है संस्कृत शिक्षण न केवल विषय शिक्षण अपितु। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जीवन दर्शनम। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 160 नंबर के प्रश्न है संस्कृत भाषा का आदर्श स्वरूप कीमत। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देववाणी। यानी कि इस क्लास में हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्टिव भी किए, ऑब्जेक्टिव, इन क्लास को देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे और आप लोगों के जो संस्कृत के जो टफेस्ट पेपर आप लोगों को लग रहा था बिल्कुल आसान हो जाएंगे। इस वीडियोस को पूरे एंड तक जरूर देखें और अपने सभी साथियों के पास जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी अच्छे तरीके से संस्कृत लैंग्वेज में कर सके। लोग को 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन सभी के बताए हैं और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन है वो थोड़ा फास्ट है और उस फास्ट क्वेश्चंस को आप लोग 1 से 2 बार 2 से 3 बार जरूर देखिए क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आपके जो 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेंगे इन्हीं सब में से पूछे जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वे का जो प्रयोग है संस्कृत शब्द में किया गया है। सर्वे का मतलब होता है सभी, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए थे चारों इनमें से सभी सही है, तो ये सर्वे का सही अर्थ है। ठीक है, करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।